हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोड़ा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। इस एक्सरसाइज इसका टॉपिक है हमारे पास कॉम्पोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। कॉम्पोजिशन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। कॉम्पोजिशन क्या होता है हमारे पास? कॉम्पोजिशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस टू फॉर्म अ सिंगल फंक्शन। किन्हीं दो फंक्शंस को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन बनाना ही क्या होता है? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है हमारे पास? कॉम्पोजिशन इज अ कॉम्बिनेशन of two functions to form a single function। क्या होता है कॉम्पोजिशन? कॉम्बिनेशन होता है दो फंक्शंस का एक सिंगल फंक्शन उसको बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f सच दैट a to b, इसकी वैल्यू क्या है? a से b तक। एक और हमने फंक्शन कंसिडर किया जिसकी वैल्यू क्या है? b to c। अब ये दो फंक्शन अलग अलग दो फंक्शन दिए गए हैं, इनकी हमने कॉम्पोजिशन निकालनी है, मतलब कॉम्बिनेशन मीन्स इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल फंक्शन क्या मिलेगा? हमारे पास एक सिंगल फंक्शन मिलेगा f सच दैट a to c। मतलब एक फंक्शन में तो हमें वैल्यू दे दी गई a to b, दूसरे में दे दी b to c। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे a to c मिलेगी ना। तो फंक्शन क्या मिला हमारे पास? a to c। तो चलो इसे एक डायग्राम से समझ लेते हैं जो एनसीईआरटी में भी हमें दिया गया है। एक एरो डायग्राम हम बनाते हैं। मान लीजिए ये सेट है हमारे पास a, ये है b और ये है c। इसमें एक वैल्यू दी गई है, एक फंक्शन है जो a, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी गई है? a to b। और जो फंक्शन b है इसकी वैल्यू दी गई है हमें b to c। हमने इसकी कॉम्पोजिशन निकालनी है। तो इसमें जो वैल्यू है, एक की तो a से b दे दी, एक की b से c दे दी। तो हमें दोनों एक सिंगल वैल्यू क्या मिलेगी? हमें a to c जाना है। तो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? a to c। यही एनसीईआरटी में दिया गया है और यही होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। यही क्या होता है हमारे पास? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। इज इट क्लियर? जो एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आएंगे? मान लीजिए एक फंक्शन है हमारे पास f of x, ठीक है। दूसरा फंक्शन है हमारे पास g of x। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो ये किस फॉर्म में लिखा जाता है? f of g। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम g of f भी लिख सकते हैं। अब ये f of g और g of f का मतलब क्या है कि हम इस फंक्शन में g की वैल्यू पुट कर रहे हैं, फंक्शन g की वैल्यू पुट कर रहे हैं, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? फंक्शन f की वैल्यू जो है हमें मिलेगी। मतलब इसका मतलब क्या है? पुट g फंक्शन इन f में हम फंक्शन g की वैल्यू पुट करते हैं और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं f of g of x। f of g मतलब मल्टीप्लाई, तो f of ये क्या है? g हमारे पास फंक्शन g है, फंक्शन g, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि हम f की वैल्यू पुट कर रहे हैं, फंक्शन f की वैल्यू पुट कर रहे हैं किसमें? g में। मतलब पुट f फंक्शन इन g। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? g of f of x। कैसे लिख सकते हैं? g of f of x। ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम सीखते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है हमारे पास f of x, क्या दे दिया? x स्क्वायर, और g of x दे दिया हमें 3x। ये दो फंक्शंस दे दिए, हमें वैल्यू निकालनी है f of g की। किसकी वैल्यू निकालनी है? f of g की। f of g का मतलब f of g of x, मतलब फंक्शन g की वैल्यू पुट करनी है किसमें? f में, ठीक है। तो अब देखो g of x की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 3x। तो यहाँ पे g of x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 3x। g of x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 3x। अब यहाँ तो हमें f ऑफ x की वैल्यू दी गई थी x स्क्वायर, बट हमारे पास फंक्शन क्या आ गया अब g ऑफ 3x। तो यहाँ x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 3x।
मतलब एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी 3x²। तो ये क्या बन जाएगा 2 3 9x²। अब एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9x²। इज इट क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको हम। एफ ऑफ एक्स मान लो हमें दिया गया है x²। दूसरा फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स वो हमें दिया गया है log x। अब लोगैरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं, उससे समझते हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ जी की। किसकी वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ जी की। इसको हम कैसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे दी log x। तो जी ऑफ एक्स की जगह हम यहाँ क्या पुट कर देंगे log x। ये हमने log x पुट कर दिया। बट एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास x² था। ठीक है, अब यहाँ x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट करनी है log x पुट करनी है। मतलब एफ ऑफ log x क्या आ जाएगा हमारे पास log x। x की जगह क्या पुट करना है log x, और उसका स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो एफ ऑफ log x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास log x का स्क्वायर। अब मान लो हमें वैल्यू निकालनी है, पहले तो हमने एफ ऑफ जी फंक्शन निकाला था, अब हम निकालेंगे जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। जी ऑफ एफ का मतलब क्या है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x²। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा x²। x² आ गया ना। तो अब यहाँ पर देखो जो जी ऑफ एक्स है हमें वैल्यू क्या मिली जी ऑफ x² मिली। जी ऑफ x² मिली ना। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास log x थी। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ x² इज इक्वल टू log x² भी लिख सकते हैं। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था हमारे पास कॉम्पोजिशन फंक्शन। अब सेकंड क्या है इसमें हमारे पास और क्या टॉपिक है दूसरा कॉम्पोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। ये तो था हमारा कॉम्पोजिशन फंक्शन। इसके बाद अब इन्वर्टेबल फंक्शन देख लेते हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है हमारे पास। इन्वर्टेबल फंक्शन देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है बेटा। देखो इन्वर्टेबल मीन्स इन्वर्स किसी चीज़ का रेसिप्रोकल करना, किसी चीज़ का उल्टा कर देना क्या होता है इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। मान लो एक फंक्शन हमें दिया गया है f सच दैट a to b। एक फंक्शन दूसरा g दे दिया b to a। रिवर्स हो रहा है ना, ये है a to b, ये क्या हो जाएगा b to a। देखो इसमें क्या होता है जो जैसे हम एरो डायग्राम से हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हम एक की वैल्यू पुट करते थे डोमेन की और को डोमेन की वैल्यू हमें मिलती थी। ये क्या, तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं ना, ये क्या हमारे पास डोमेन, और इसकी वैल्यू हमें मिलती है, इसको क्या बोलते हैं को डोमेन या फिर रेंज भी बोलते थे। हम किया था हमने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में किए थे। ठीक है, उसके बाद देखो ये दोनों जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं वो होती है हमारे पास डोमेन, और जो वैल्यू हमें मिलती है वो होती है हमारे पास को डोमेन। जैसे कि अब ये फंक्शन हम कर रहे थे एफ ऑफ जी था, मान लो वो क्या है बी, तो जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए। एफ ऑफ जी क्या मिला है हमारे पास यहाँ पे बी है, और जी ऑफ एफ क्या है हमारे पास यहाँ पे ए है। ये है, ये क्या हो जाएगा इसका इन्वर्स है, तो ये क्या हो गया इन्वर्टेबल फंक्शन। चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा क्लियरली। मान लीजिए x की वैल्यू दे दी हमें साइन थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या देखा था कि जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं वो होती है हमारे पास डोमेन, और जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या होती है को डोमेन। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तभी तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो थीटा यहाँ क्या हो गया, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो क्या होती है डोमेन। हम थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे डोमेन। और वैल्यू किसकी मिलेगी हमें x की वैल्यू मिलेगी ना। सॉल्व करेंगे जब इसको थीटा की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी ना, तो वो क्या हो गया हमारे पास को डोमेन। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास डोमेन, ये हो गया हमारे पास को डोमेन। अब अगर हम साइन को इधर ले जाएं, मीन्स थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स x, यही आएगी ना। साइन को हम इधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास साइन इनवर्स x। अब हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी थीटा की आती है ना। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट किसकी कर रहे हैं x की, और जिसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं वो क्या होता है हमारे पास डोमेन। तो यहाँ x क्या हो गया डोमेन, और थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी तो वो क्या हो गया को डोमेन। देखो यहाँ पे थीटा हमारे पास डोमेन था, यहाँ थीटा क्या हो गया को डोमेन।
यहाँ x हमारे पास कोडोमेन था, तो यहाँ x हमारे पास क्या हो गया, डोमेन। तो इसका रिवर्स हो गया, इसका उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। दैट मीन्स क्या है, ये हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, इन्वर्टेबल फंक्शन। इज इट क्लियर? हाँ, और एक लास्ट चीज़ है हमारे पास, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, बाइजेक्टिव मीन्स जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर कोई फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है तो वो फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टेबल भी होगा। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और ऑन टू, दोनों हो गए ना, सो इट्स इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन। तो ये क्या होगा, हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन भी होगा। तो ये थी हमारे पास इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के वो हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।